हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ्स एडिक्ट में। काफी लंबा टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। काफी बच्चों की डिमांड थी कि चैप्टर 5 पे बेसिक्स पे वीडियो बनाया जाए क्लास 10, और हमारा चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, an arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number। चलो एक लिस्ट ऑफ नंबर लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं ये चेक करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या रखा है इसमें, list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। कि हर टर्म किस पीछे वाले टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पे आपको नेक्स्ट वाली टर्म मिलने वाली है। तो देखिए 2 में 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म मिली। इसमें वापस फिक्स नंबर 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म, वापस फिक्स नंबर 3 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म। अगर फिक्स टर्म ऐड करने पे आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है तो वो सीक्वेंस क्या बन चुकी है, एपी बन चुकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहां से मिली, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी या कोई और टर्म्स गिवन होगी जिसके बेसिस पे हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, and this is normally denoted by small a। okay, the fixed term which we are adding in each number, जो fixed number जो add करते जाते हैं ताकि next term मिल सके, that is called, that fixed number is known as common difference। उस fixed number को हम क्या कहते हैं, common difference कहते हैं, जिसको normally हम small d से show करते हैं। और वो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बेसिकली हम डी क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो भी डी मिलेगा। थर्ड टर्म में से अगर आप सेकेंड टर्म माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, तो भी डिफरेंस मिल सकता है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो तो भी आपको डी मिल सकता है। तो डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो, केवल करना क्या है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द एपी। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी हम बनाते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमने बता दी ए होती है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, हमें फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा जिससे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अगर इसमें फिक्स टर्म ऐड करो तो वो बन जाएगा ए प्लस डी। ये मिल गया हमें सेकेंड टर्म, ए में फिक्स नंबर डी ऐड किया। अगली टर्म कैसे मिलेगी, इसमें वापस से डी ऐड करो, तो एक डी तो पहले से था, एक और डी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। ओके, इससे नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, a प्लस 3d, एक और डी ऐड कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी कि कैसे हम एपी के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इस एपी में कुछ फॉर्मूले हैं, पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड ही है। अगर फॉर्मूले पे कमांड हो गई तो बहुत इजीली चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। तो वन बाय वन हम फॉर्मूलेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ेंगे दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं सभी में साथ में एग्जांपल्स भी दूंगा कैसे फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं इसका। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बुक में an को tn से भी शो किया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि tn क्या है, an को tn से भी शो किया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड nth टर्म, जो हमें क्वेश्चन में कई बार पूछा होता है।
ए से फैमिलियर हो चुके हो, ए इज द फर्स्ट टर्म। डी से भी फैमिलियर हो चुके हो, कॉमन डिफरेंस, एंड एन इज नॉन हियर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कि एपी में कितनी टर्म्स हैं। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली डेराइव करना कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो डेरिवेशन वैसे इसका हार्डनेस के समझ लीजिए। आपने देखा ये कौन से नंबर की टर्म थी जो हमने जनरल फॉर्म लिखी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की टर्म थी, और थर्ड नंबर की टर्म को हम A3 लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर n की जगह में 3 लिखूं तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना आता है 2, a का a रहा, प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 2d, और ये हमें मिल रहा था। मतलब थर्ड नंबर की टर्म में d के साथ एक कम लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर के टर्म में d के साथ एक कम, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 लिखा हुआ है। सेकंड टर्म में भी d में से एक कम किया गया है, सॉरी n में से। सेकंड टर्म में तो 2 में से 1 कम करेंगे 1 d लिखा हुआ है। तो कोई भी टर्म निकालनी हो, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं को 10 टर्म निकालनी है, तो कैसे a तो सबके साथ परमानेंटली चिपका हुआ आएगा, a तो लिखना ही है आपको, और जो भी नंबर यहाँ पर दे रखा है उसमें से एक कम करके d के साथ लिख दो, वो टर्म हमें मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसे डेराइव हुआ है कि हमने देखा थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में एक कम करके 3 आ रहा है, 10 टर्म में एक कम करके d के साथ 9 आ रहा है। तो ऐसे ही a तो समय परमानेंट रहने वाला है, और d में क्या आएगा, d के साथ क्या आएगा, जो भी नंबर दे रखा है उसमें से एक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वो d के साथ आ जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज nth टर्म ऑफ ab। ये वाला फॉर्मूला है जो हम क्वेश्चन में यूटिलाइज करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये तो एपी सीधी सीधी चलेगी तब करेंगे। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं देखो फॉर्मूले के ऊपर। सॉरी मैंने वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना नोट्स के रूप में सारे, तो यही आपको आगे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, 5 है, 11 है, 17, एक एपी चल रही है, और आपसे पूछा है ऐसे भी एपी चलती रही तो 30 टर्म 30 नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है, ठीक है। अब हमने देखा कि ऐसे काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो 30 टर्म मतलब वही हो गया nth टर्म क्या होने वाली है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म तो कितनी है 5, a की वैल्यू 5, डिफरेंस निकालना सिखाया था मैंने आपको। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल के आप इजीली डिफरेंस निकाल सकते हो, दैट इज 6, कैसे भी निकाल सकते हो, इजी क्या रहता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू 30 के लिए पूछा है। तो देखो इसमें हमें a भी मिल गया, n भी मिल गया और d भी मिल गया है। तो तीनों वैल्यू से आप इजीली an की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर्मूला पुट करके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an कितना पूछा है हमें, n की जगह आप लिख सकते हो आराम से 30 की 30 वाली टर्म पूछी गई है। a की वैल्यू कितनी है 5, n वापस से 30 माइनस 1, और डिफरेंस कितना आया था 6। तो 5 प्लस 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 इंटू 6, 5 प्लस 6 9 54, 6 2 12, और 5 174, 29 6 174, और ऐड करने पे कितना हो जाएगा 179। तो इस एपी की 30 टर्म कौन सी होगी, 179 होने वाली है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर 4 वेरिएबल आपके पास 1 2 3 4, an है, a है, n और d। इन चारों वेरिएबल में से कोई ना कोई 3 वैल्यू आपको गिवन होती है और एक वेरिएबल की वैल्यू मिस होती है जो आपको फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करनी होती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वैसे मेन चीज नोट करने में रब कर दी, फिर भी चलो एक बार नोट कर लीजिए ताकि अगला फॉर्मूला देख सके हम। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, ये तो था कि स्टार्टिंग से nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात करें कि एपी तो चल रही है लेकिन पीछे की तरफ से n टर्म निकालनी है आपको, जो लास्ट टर्म उसकी तरफ से n टर्म, तो उसका फॉर्मूला भी लिख लेना कि एक बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई और आरबीसी में दोनों में, कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। उम्मीद आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हो कि नोट्स बहुत यूजफुल है। मैं सारे नोट्स इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहे तो आराम से नोट्स के हेल्प करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो n टर्म फ्रॉम द
लास्ट टर्म, पीछे की तरफ से एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन वही जो टर्म पूछी होगी आपसे, यहाँ पर एल स्टैंड कर रहा है फॉर द लास्ट टर्म, जो हमें सबसे लास्ट में टर्म गिवन होगी उसके लिए, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी हुई क्वेश्चन में, और डी से भी आप फैमिलियर हो, डी कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसकी हेल्प से हम एन टर्म निकालते हैं पीछे की तरफ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3, 8, मुझे पता नहीं ये भी ठीक भी है, फिर भी बोल लेके देखते हैं। 13 शायद बुक में क्वेश्चन होगा एक, एंड मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ थोड़ा सा समझने में भी आसानी रहेगी। एंड द लास्ट वन इज 253, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ कौन सा है, 17 है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें पूछा गया है एक एपी दे रखी, इसके पीछे की तरफ से 20 टर्म कौन सी होगी, टर्म पूछे आपसे 20th टर्म कौन सी होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर ए से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो एल देखना है। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 253, एल की वैल्यू दे रखी है 253। डिफरेंस निकालना हमने सीखा है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, दैट इज 5। और क्या पूछा है एन दे रखा है, एन की वैल्यू है 20, तो बस वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म 253 माइनस एन की वैल्यू है 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 5। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95 इट्स 2 आई थिंक 158। तो दैट इज द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये टर्म पीछे की तरफ से 20 प्लेस पे आएगी। अब सर आगे से नहीं निकाल सकते, वो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, बस इसमें केयरफुल है, एपी को आपको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करें। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखो, फटाफट आंसर आएगा। इसमें बस एपी को क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 253, फिर चलता रहेगा 13, 18 एंड 3, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि एक ही जगह फर्स्ट टर्म 253 हो जाए। और डिफरेंस देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म माइनस करोगे तो -5 आएगा, -5। तो उससे भी आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है, ओके। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो सम निकालने का फॉर्मूला है, एसएन, ठीक है। इसका डेरिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर, तो हम सीधा उस फॉर्मूले की बात करते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, आपको एन टर्म्स दे रखे, उनका सम कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, आपको फॉर्मूला याद ही रखना। एस एन यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, जो टर्म्स दे रखे उनका आपस में सम करने पे क्या रिजल्ट आने वाला है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, जो हर क्वेश्चन में पिछले वाले टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में गिवन होता है, पूछा होता है, कुछ ना कुछ रहता है इसका। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो सारे टर्म से फैमिलियर आप पिछले टॉपिक पे हो चुके हो। ऐसे नया वर्ड है जिसका मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। तो इसमें भी आपको वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, देखना मैं। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 को लिखा जा सकता है a प्लस ए, 2a मतलब a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा जा सकता है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस, और देखो इसको ध्यान से देखो, अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है हमने एन, एन की वैल्यू तो होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसकी वैल्यू होती है, एन की। तो एक और फॉर्मूला तैयार हो गया आपके लिए, कब, जब आपको डी नहीं दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उस फॉर्मूले में सम निकालने के लिए डी की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन अगर डी नहीं है आपके पास, ये वैल्यूज दे रखे, तो छोटा फॉर्मूला है, तो बच्चे मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं अगर डी की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो फॉर्मूले में। और इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ए प्लस एल,
नॉर्मली ए एन बी लास्ट टर्म को शो करती है और एल भी लास्ट टर्म को शो करती है नॉर्मली। बाकी जैसे मैं कहूँ किसी एपी में 50 टर्म्स हैं तो 50 नंबर वाली टर्म कौन सी होगी, ऑटोमेटिकली लास्ट टर्म बनी जाएगी, तो वही ए एन हो जाएगी, वही एल हो जाएगी। तो अलग अलग ये वैल्यूज दे रखी हो क्वेश्चन को कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं सम के अंदर। तो ये सम के मेन दो फॉर्मूले हो गए। एल तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाएगा लास्ट टर्म दे रखे, तो बात वही है, ए लिख दो या एल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करें तब लगाएंगे इनके ऊपर। अभी फिलहाल आप नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूले यही आते हैं खासकर राजस्थान बोर्ड में, लेकिन हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो कई बार क्वेश्चन पैटर्न वाइज बाहर से भी आते हैं। तो कुछ एक टॉपिक्स और नोट कर लीजिए जो आप क्वेश्चन में यूज करके फटाफट कर सकते हो। जिसमें पहला टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आ गया, 3 टर्म्स आ गए, कुछ भी लिखा हुआ जाएगा, 3 इंटीजर्स आ गया, 3 टर्म्स या फिर 3 नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, तो कौन से नंबर मांगे ताकि हमारा आंसर फटाफट निकल जाए। जैसे बच्चे सर ये मान लो ना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बिल्कुल ये भी मान सकते, लेकिन मैं बात करूं कि एग्जाम में फटाफट बिल्कुल इजी वे में आंसर निकालने के लिए कौन से नंबर मानने ज्यादा यूजफुल रहते हैं। तो आप उनको याद ही कर लेना, 3 नंबर्स कौन से मानने आपको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, दीज आर 3 नंबर्स। इनके ऊपर आगे क्वेश्चंस भी करूंगा, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे। 3 नंबर्स कौन कौन से हुए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, यही क्यों मानते हैं, ये तीनों नंबर एपी में अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हो सेम आएगा। और एक और चीज, जब सम दे रखा होगा तो तीनों को जब ऐड करने जाएंगे तो डी से डी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नंबर हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। अगर 4 टर्म्स आ जाए तो एपी में, 4 टर्म्स आर इन एपी, तब क्या लेके चलते हैं, तब लेके चलते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। कई बार बच्चों के मन में डाउट होगा सर a माइनस डी के पहले तो a माइनस 2d आना चाहिए, उधर a प्लस डी के बाद a प्लस 2d आना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर a माइनस 2d रखूंगा, अगर मैं कुछ ऐसा रखूंगा तो प्रॉब्लम पता क्या है कि जब आप इनके कॉमन डिफरेंस निकालोगे, मतलब इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको कॉमन डिफरेंस निकालोगे, वहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा इसका मतलब एपी नहीं होगी। ठीक है, एक मैं निकाल के दिखाता हूं, देखो सेकेंड टर्म है a माइनस डी, इसमें से माइनस कर रहा हूं क्या, a माइनस 2d, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या बनेगा, ये माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 2d, a से कैंसिल, 2d में से d माइनस करेंगे d, इनका कॉमन डिफरेंस d आ रहा है। अब थर्ड में से सेकंड वाला माइनस करते हैं, a प्लस डी में से माइनस कर रहे हैं a माइनस डी। ओके, तो देखो a प्लस डी में से माइनस कर रहे हैं a माइनस माइनस प्लस डी, तो a से a तो कैंसिल आउट, d और d कितना हो गया 2d। चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए जब भी 4 टर्म्स एपी में लेते तो ये नहीं लेके ये वाली ही लेते, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस निकालोगे वो सेम आएगा। ठीक है, इनके ऊपर भी सीबीएसई में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को भी आप नोट कर लेना। नॉर्मली 3 टर्म्स या 4 टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, 5, 6 पे नहीं आएगा, तो आपके लिए 2 टर्म्स काफी हैं। एक छोटा क्वेश्चन कई बार क्या बन के आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 टर्म्स आर इन एपी। कई बार एक छोटा क्वेश्चन बन के आ जाता है, 3 टर्म्स आर इन एपी। ओके, और फाइंड वैल्यू ऑफ, कोई भी वेरिएबल दे देगा, ए बी सी डी, कोई भी नॉर्मल के भी दे देते हैं, वेरिएबल के, तो कोई भी वेरिएबल देके आपसे पूछेगा उसकी वैल्यू बताओ। 3 टर्म्स एपी में होने का मतलब सिंपल सा क्या है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, वो अलग बात है, वो 3 टर्म्स एपी में माननी पड़ेगी, लेकिन इसमें 3 टर्म्स एपी में देगा वो, जैसे आपको दे दिया कि a+1 दे दिया, a-1 और 5 दे दिया, कहते तीनों टर्म्स किसमें एपी में है, तो k की वैल्यू बताओ। अब k की वैल्यू कैसे निकालोगे इस टाइम कि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कहीं से भी निकाल लो सेम रहेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वो तो d1 आएगा, k-1 में से आप क्या माइनस करोगे, k+1, जो भी निकल के आएगा d1, जैसे कितना आएगा k-1 माइनस का k और माइनस प्लस -1, तो k से k तो कैंसिल, तो
तो ये आ गया माइनस का 2, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कैसे आएगा, इन दोनों का, यानी 5 में से आपको माइनस करना पड़ेगा k माइनस 1, कितना बनेगा 5 माइनस k और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बना 6 माइनस k। तो हमने बताया था एपी में डिफरेंस हमेशा सेम रहते, ध्यान रखना। तो आपको पहले डिफरेंस को और दूसरे डिफरेंस को इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं d1 और d2 को इक्वल रखूं, d1 मेरे पास आया -2, d2 आया 6 माइनस k, ये तो है कि इधर आगे पॉजिटिव होगा और 2 उधर जाके पॉजिटिव होगा, और इस तरह से k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो कई बार इससे भी छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक रामबाण इलाज बता के जा रहा हूँ लास्ट में, आज का वीडियो खत्म करेंगे, कि जब भी एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान के रखनी है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से फोकस करना है कि किसी भी तरह हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मिल जाए। अगर दोनों वैल्यू मिल गई आपको तो मान लो एपी में आप राजा बन चुके हो, एपी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा जाओगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द एपी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।